विराट, रोहित, रुको जितने भी साल खेले अच्छी बात है, बट इनके बाद इस बड़े जूते को फिल करने वाला कौन आपको लग रहा है कि इसी तरह से वो भी जाएगा? मेरे लिए शुभमन गिल फॉर श्योर और ऋतुराज गायकवाड़। सो इंडियन टीम में जैसे तेंदुलकर से सवाल पूछा गया था कि नेक्स्ट कौन, तो बहुत पहले उन्होंने कहा था कि रोहित और विराट। यस। आज मैं पीयूष चावला से पूछ रहा हूँ, विराट, रोहित, रुको जितने भी साल खेले अच्छी बात है, बट इनके बाद इस बड़े जूते को फिल करने वाला कौन आपको लग रहा है कि इसी तरह से वो भी जाएगा? शुभमन गिल, बिकॉज जिस तरीके से टेक्निक है, बिकॉज जब आप किसी थोड़ी भी ख़राब फॉर्म से गुजरते हो ना, तो जो एक बैट्समैन जो तकनीकी रूप से जो मजबूत होता है वो उस ख़राब फॉर्म से, आप देखिए कोई भी बैट्समैन जिसकी टेक्निक अच्छी है वो काफ़ी लंबे समय तक फॉर्म से बाहर रह ही नहीं सकता। तो मेरे लिए शुभमन गिल फॉर श्योर और ऋतुराज गायकवाड़। कई लोग मानते हैं ऋतुराज गायकवाड़ की किस्मत थोड़ी सी 19-20 है, अपॉर्चुनिटीज़ कम दी जा रही है कंपैरिजन में। 3 नंबर पे खेला, ऑस्ट्रेलिया में शतक मारा, नीचे भी 4 पे खेल दिया, बट आपने ड्रॉप कर दिया। देखिए वो तो पार्ट एंड पार्सल है, वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन आप ये देखिए वो जब जब मौका मिलता है वो आके कुछ अलग ही नज़र आता है। तो मेरे लिए ये 2 प्लेयर खास हैं। हु इज मोर अनलकी, संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़? फोनो फ्रेंड है। इट्स अ टफ वन। सी आई वोंट से अनलकी बिकॉज टीम के कॉम्बिनेशंस अब जिस तरीके से बनानी होती है तो उसमें अनलकी मैं नहीं कहूंगा। बट स्टिल ही इज नॉट प्लेइंग इन दलीप ट्रॉफी आल्सो। संजू सैमसन को दलीप ट्रॉफी में भी 60 में नहीं रखा गया। वो थोड़ा सा मेरे लिए सरप्राइजिंग था। तो या तो फिर सेलेक्टर्स के नज़रिए से वो उनकी रेड बॉल की स्कीम में नहीं आता, क्योंकि संजू सैमसन इज़ अ ब्रिलियंट प्लेयर, वन ऑफ द बेस्ट कीपर बैट्समैन अराउंड, पर वो अगर सेलेक्टर्स की रेड बॉल स्कीम में नहीं आता तो फिर देयर इज नो पॉइंट, व्हिच इज। बट हाउ यू जज की रेड बॉल स्कीम में है ही नहीं? इज लाइक अभी उनकी उम्र भी है, अच्छा खेलते हैं, वनडे में एक लंबा शतक अफ्रीका मार के आए, वो तो क्लास बैटिंग करी थी वहाँ पे उन्होंने, और उसके बाद ओडीआई में ड्रॉप हो गए। टेस्ट में तो आपने कभी कंसीडर ही नहीं किया। हाँ, जबकि बहुत सारे 8-10 विकेट कीपर सेलेक्ट हुए हैं। देखिए वो मेरे को नहीं पता, जब सेलेक्टर बनूंगा तब बताऊंगा आपको। अभी फिलहाल नहीं। सो एज अ क्रिकेटर, जैसे कई बार आपके साथ भी होगा, आपने अच्छा किया होगा, आपको लगता होगा आप डिजर्व करते हो जी। सो हाउ यू हैंडल योरसेल्फ? जैसे संजू सैमसन अभी होंगे, सो उनको कैसे अपने आप को हैंडल करते होंगे ये लोग? आई थिंक बहुत ज़रूरी होता है कि जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, बहुत लोगों से आपने आजकल टर्म में सुना होगा कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, सो दैट्स व्हाट यू कैन डू। बिकॉज अगर आप सेलेक्ट नहीं हुए एंड यू फील एज अ प्लेयर आप डिजर्व करते हो, फिर भी नहीं हुए, आप अगर परेशान हो, आपको देख के ज़्यादा से ज़्यादा आपके माता पिता, आपकी बीवी अगर है, शादी हुई है, तो वो परेशान है, बाकी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एट द एंड ऑफ द डे ये किसे इफेक्ट कर रहा है? सिर्फ आप, इंडिविजुअल। और फिर इफेक्ट होता है तो फिर परफॉर्मेंस पे फ़र्क आता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हो रहा है चलने दो, आप सिर्फ अपना काम सीधे करते जाओ। दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड ओवर द इयर्स। ओके, सुपर। तो आप धोनी वर्सेस रोहित शर्मा का मैं पूछूं एज ए कैप्टन, क्योंकि आपने दोनों के साथ खेला है, सीएसके में भी खेला, इंडिया में भी खेला, अभी आप रोहित के साथ खेल रहे हो। कैप्टन में क्या डिफरेंस आपको दिखता है? बिकॉज रवि शास्त्री समवेयर सेड कि रोहित इज ऑलमोस्ट क्लोज टू MS धोनी इन टर्म्स ऑफ कैप्टेंसी। नो डाउट ही इज़ बिकॉज अगर आप दोनों ही देखें, दोनों ही बहुत ही काम करेक्टर हैं, बहुत जल्दी पैनिक नहीं करते, वो गेम की सिचुएशन को रीड करके जिस तरीके से गेम चलाते हैं। एक कैप्टन, एक लीडर का काम क्या होता है? गेम को चलाना। कई बार होता है गेम का पेस बहुत होता है, आपको गेम स्लो डाउन करना है। कई बार होता है कि चीज़ें अच्छी जा रही हैं, आप फटफट करके ओवर निकाल देते हो। तो दोनों लोग जिस तरीके से चलाते हैं गेम, आई थिंक दैट्स व्हाई दीज टू फ्रेंचाइज द मोस्ट सक्सेसफुल। इफ यू हैव टू पिक वन देन यू कांट कंपेयर, टू बी ऑनेस्ट। लाइक आप दोनों अलग हैं, सिमिलर कह सकते हो, बट फिर भी कहीं ना कहीं थोड़े अलग हैं। तो यू कांट पिक वन, बिकॉज आप ऐसे बोलो कि नहीं यार धोनी भाई बेटर हैं, रोहित नहीं है, या रोहित बेटर हैं, धोनी भाई नहीं है, तो दैट विल बी अनफेयर। ओके, ये मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि 2011 में जब टीम चुनी गई थी तो एक खबर आई, कितनी सच कितनी झूठी हमें नहीं पता, आप वेरीफाई कर सकते हो, कि गैरी क्रिस्टन से लेकर बाकी सब रोहित शर्मा को टीम में चाहते थे कि रोहित शर्मा उस टीम का हिस्सा बन जाए। इट वॉज MS धोनी जिन्होंने पीयूष चावला, 14 लोग सिलेक्ट हो गए थे, 15th नाम को लेकर चल रहा था ये होगा या ये होगा। धोनी ने पीयूष चावला का नाम रिकमेंड किया एंड रोहित शर्मा के ट्वीट अभी भी वायरल होते हैं जो रोहित ने, पर उस ट्वीट में मेरा नाम नहीं है कहीं, ना धोनी भाई का ना गैरी क्रिस्टन का। वो उनकी अपनी कहानी थी, उनको सिलेक्शन नहीं हुआ, ही वाज डिसअपॉइंटेड, बट वो मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा रहा 11 का फिर तो। लेकिन जब आप इंडिया में खेलते हो तो कहीं ना कहीं आप 3 स्पिनर तो लेके चलोगे, तो उसमें
अश्विन ऑफ स्पिनर, भज्जूबा ऑफ स्पिनर, तो फिर एक आपको अवे गोइंग तो चाहिए ही ना। तो फिर व्हाट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल मेमोरी अबाउट 2011 वर्ल्ड कप? सी एवरीवन टॉक्स अबाउट कि वो माई बाई का छक्का, वो तो है, लेकिन एक छक्के ने मैच नहीं जिताया, गौतम गंभीर ऑलवेज। लेकिन मेरे लिए जो मेमोरी थी वो थी जो ऑस्ट्रेलिया को नॉकआउट में हराया, जो वहाँ पे यूवी भाई ने और रैना भाई ने जो पार्टनरशिप करी। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है, वो नॉकआउट में आते ही कुछ अलग क्रिकेट खेलने लगती है, और वहाँ पे उस टाइम की उस टीम को जो नॉकआउट में हराना, दैट वाज फेनोमिनल।